नमस्कार दोस्तों, मैं आज एक इम्पोर्टेंट कल्टीवेशन लेकर आया हूँ जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछी जाती है। लास्ट तक बने रहे हमारे चैनल पर, क्योंकि मैंने इस पर जो है बिट ट्रिक के साथ आपको वैरायटी याद कराने की कोशिश करी है। एक इसकी क्लास मैंने पहले डाल चुका हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल पर, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। ठीक है, ये जो वीडियो है उनके लिए हेल्पफुल होने वाली है जो यूपी कैटेट की तैयारी कर रहे हैं, आईसीआर का एग्ज़ाम देंगे, जो अदर स्टेट एग्जाम है, बीएससी एग्रीकल्चर एंट्रेंस एग्ज़ाम उनके लिए भी, और जो अदर भी तैयारी कर रहे हैं ये उनके लिए भी क्या है, अदर स्टेट एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। ठीक है, उसके बाद मैं स्टार्ट करता हूँ। गैर टाइम वेस्ट करें, लास्ट तक हमारी वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि मैंने बिट ट्रिक के साथ अच्छी तरह से आपको समझाने की इसमें क्या कोशिश करी है। ठीक, चलते हैं गैर टाइम वेस्ट करें आगे। जैसे कि आप देख रहे हैं, सबसे पहले है इसमें एक मैंने पूरी क्लास ले ली है जो इंट्रोडक्शन बेसिक है। एक क्लास देखिए, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर प्ले लिस्ट में देख सकते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप के नाम से क्या ग्रुप बना हुआ है। अब स्टार्ट करते हैं हम वैरायटी। ठीक, सबसे पहले देखते हैं वैरायटी। ठीक है, ये वैरायटी है अर्ली वैरायटी। अर्ली वैरायटी कौन कौन सी है? जल्दी अल्फांसो ने पीला गुलाब मुंबई में केसर को दिया। यानी कि जल्दी का मतलब होता है अर्ली। ठीक है, यानी कि जल्दी कल्टीवेशन करने वाली वैरायटी कौन कौन सी हमारी? अल्फांसो है, पीला गुलाब है, मुंबई है और केसर है। ठीक है, कौन सी है? केसर और हरा खास है। ये कैसी वैरायटी है हमारी? कैसी वैरायटी है हमारी? अर्ली वैरायटी। आप इस लाइन को 2-3 बार पढ़ोगे, 2 से 3-4 बार याद करोगे तो आपको आसानी से क्या याद हो जाएगी, कभी भी आप नहीं भूल सकते। फिर उसके बाद है मिड वैरायटी। मिड वैरायटी कौन सी है? हे कृष्ण, दशहरी, फजली, लंगड़ा। ठीक है, हे कृष्ण, दशहरी, फजली, लंगड़ा। ठीक, यानी कि हे कृष्ण, कृष्ण भोग एक वैरायटी है ये। ठीक है, कृष्ण भोग एक वैरायटी है। फिर उसके बाद दशहरी है, फिर एक फजली है, आप यहाँ फजली कर लेना। फिर उसके बाद एक लंगड़ा। ये कैसी वैरायटी हमारी? मिड वाली वैरायटी है। कैसी वैरायटी हमारी? ये मिड वाली वैरायटी है। ठीक है, कृष्ण भोग जो इसके साथ लिखना है आपको, कृष्ण भोग, फिर उसके बाद हमारी दशहरी, फिर फजली, फिर उसके बाद लंगड़ा। ठीक, ये कैसी वैरायटी हमारी? मिड वैरायटी, यानी कि मध्यम में की जाने वाली। ठीक, उसके बाद लेट वाली वैरायटी कौन कौन सी है? राम केला, कंचन, चौसा, बोनी, शान। ये आप 2-3 बार इस तरीके से याद करोगे तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, कभी भी आप नहीं भूल सकते। राम केला, कंचन, चौसा, बोनी, शान। ठीक, उसके बाद बात करते हैं हाइब्रिड की। एक ट्रिक है, क्या है हाइब्रिड की? अर्का, अमरपाली, सिंधु साई, मणिशंकर टू अनमोल, रत्नापुर। ठीक है, यानी कि 2 वैरायटियाँ कौन कौन सी हैं? ये एक तो है हमारी अर्का अनमोल। ठीक है, एक है हमारी अर्का अनमोल और एक है हमारी कौन सी? अर्का अणुमा। ठीक है, एक कौन सी हमारी? अर्का अणुमा। ठीक है, इस कैसी वैरायटी हमारी? संकर वैरायटी। एक सिंधु वैरायटी है। ठीक, सिंधु एक ऐसी वैरायटी जिसमें क्या बीज नहीं होते। ठीक है, बीज रहित वैरायटी है। ठीक, अनमोल। ठीक, अर्का अनमोल है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं मल्लिका। एक वैरायटी कैसी हमारी? हाइब्रिड वैरायटी है। मंजरी है एक, निरंजना। निरंजना कैसी वैरायटी? ऑफ सीजन वाली वैरायटी है। ठीक है, जो हमें क्या है, हर समय क्या सीड दे, सॉरी, फल देती है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है। आप इसे अच्छी तरह से याद कर लेना, मैं इसकी जो पीडीएफ है अपने टेलीग्राम लिंक पर दे दूंगा, आप उसे यहाँ से ज्वाइन करना। और शर्त है कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। ठीक, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि जो आपके साथी हैं, ठीक है, जो आपके बहन भाई हैं, उन तक हमारी वीडियो पहुंच सके, वो भी क्या तैयारी कर सकें। ठीक, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करना हमारी वीडियो, अगर पसंद आए लास्ट तक जरूर बने रहें। उसके बाद है क्रॉस वाली वैरायटी। ठीक, क्रॉस वाली वैरायटी कौन कौन सी हैं? जो हाइब्रिड से मिलकर बनी हुई है, 2 क्रॉस से। कौन कौन सी? एक है मल्लिका, अमरपालिका, रत्ना, अर्का अरुणा और अर्का नीलकर्णी। ठीक है, ये कैसी वैरायटी है हमारी? क्रॉस वाली वैरायटी है। इनको याद करने की मैं एक ट्रिक बताता हूँ, वो आप 2-3 बार अगर देखोगे तो आसानी से क्या आपको याद हो जाएगी। ठीक, तो इसकी बात करते हैं पहले हम, तो इसके लिख दोगे MND, यानी कि MND। MND से आप याद कर सकते हैं। M से क्या होगी हमारा? मल्लिका, N से क्या होगी हमारा? नीलम, और D से क्या होगी हमारी? दशहरी। ठीक, ये अच्छा सिक्वेंस है आपको याद करने का। ठीक, आप 2-3 बार पढ़ोगे तो आपको आसानी से क्या क्रॉस, क्योंकि ये जो वैरायटी है इंपॉर्टेंट वैरायटी है। ठीक है, कैसी वैरायटी है? इंपॉर्टेंट वैरायटी है सगरी, एग्जाम के पर्पज से। फिर उसके बाद हमारी अमरपालिका। अमरपालिका को आप कैसे याद कर रख सकते हैं? DNA से। किससे? DNA से, जैसे DNA से। ठीक, किससे रख सकते हैं? DNA से, यानी कि D से क्या हो गया हमारा? दशहरी हो गया, N से क्या हो गया हमारा? नीलम हो गया, अमरपाली। यानी कि आप तो DNA तो पहले से ही आप सुनते आ रहे होगे बायोलॉजी में, तो आप उसी से क्या याद रख सकते हैं। यानी कि दशहरी, नीलम, जिससे एक क्रॉस है किसका? वो हमारा अमरपालिका। अमरपालिका, एक बात और बता दूं, अमरपालिका एक ऐसी वैरायटी है
कैसी वैरायटी है? ड्वार्फ वैरायटी है, जो ज़्यादातर क्या है, ज़्यादातर जो है क्या है, 2.5 इंटू, एक मिनट, जो ज़्यादा क्या 2.5 मीटर पर क्या लगाई जाती है, ठीक है, 2.5 मीटर पर ये लगाई जाती है, ठीक। ये ड्वार्फ वैरायटी है। और बाकी कितने पर लगाएंगे, 10 × 10 मीटर पर क्या ये लगाई जाती है। उसके बाद करते हैं इसका जो आपको रखना किससे, MND से, ठीक है, MND, इसका DNA से, ठीक, जो आपके शरीर में पाया जाता है, ठीक। उसके बाद करना है हमें नीलम अल्फांसो, इसका किससे रखना, RNA से, ठीक है। R से क्या हो गया, रत्ना हो गया, A से क्या हो गया हमारा, नीलम हो गया, और सॉरी N से क्या हो गया हमारा, नीलम हो गया, A से क्या हो गया हमारा, अल्फांसो हो गया, ठीक। तो आप इस तरीके से क्या याद कर सकते हैं। उसके बाद है बैंगनपल्ली अल्फांसो, ठीक। बैंगनपल्ली इंटू अल्फांसो किसका है, अर्का अनुमागर, किसका है, अर्का अनुमागर। तो आप इसे किस तरीके से याद रख सकते हैं, ABA से, किससे याद रख सकते हैं, ABA से, ठीक। इस तरह याद रख सकते हैं। A से क्या होगा हमारा, अरुणा, ठीक है, अरुण हो गया। और उसके बाद B से क्या होगा हमारा, बैंगनपल्ली हो गया। फिर उसके बाद क्या होगा हमारा, अल्फांसो। A से क्या होगा हमारा, अल्फांसो, ABA, ठीक है। आप 2-3 बार अगर इन्हें याद करोगे तो आपको क्या अच्छी तरह से ये याद हो जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं अल्फांसो नीलम से कौन सा क्रॉस है, अर्का नीलीकरण, ठीक है। तो आप इसे किससे याद कर सकते हैं, AAN, ठीक है, अर्का 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 हो जाएगा, ठीक। किससे याद रख सकते हैं आप, अर्का, अल्फांसो और नीलीकरण, ठीक है। ए से क्या हो जाएगा हमारा, अर्का नीलीकरण हो जाएगा, और ए से क्या हो जाएगा हमारा, अल्फांसो हो जाएगा, फिर एन से क्या होगा, नीलम हो जाएगा, ठीक। आप क्या इसे अच्छी तरह से याद सकते हैं। और मैं इसकी जो PDF है अपने टेलीग्राम पर दे दूँगा, लास्ट तक जरूर बने रहे। मैं आज की जो कल्टिवेशन है आम की पूरी करा दूंगा इस वीडियो में, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं क्या है, और कुछ वैरायटी हैं, ठीक। और भी कुछ वैरायटी हैं, कौन कौन सी हैं ये आप देख सकते हैं। सिंधु कैसी वैरायटी है, रत्ना और अल्फांसो का क्रॉस है। इसे क्या रख सकते हैं, SRA, यानी कि आप ये समझ लो एग्रीकल्चर में SRA एक एग्जाम होता है जो साइंटिस्ट बनने के लिए होता है, ठीक है। वो होता है SRF होता है वो, ये कौन सा हमारा, SRA। तो आप उससे क्या याद रख सकते हैं, ठीक। सिंधु ये कैसी है, बीज रहित वैरायटी, इसमें क्या है, कोई बीज नहीं पाया जाता। जैसे मैंने आपको पहले बता चुका हूँ, सिंधु एक ऐसी वैरायटी जिसके अंदर क्या, गुठली नहीं पाई जाती। उसके बाद है शंकर जो है किस किस का क्रॉस है, बैंगनपल्ली और अल्फांसो का। इसे भी क्या आप ABA से क्या याद रख सकते हैं, ठीक। यानी कि ABA से क्या, शंकर, ठीक। उसके बाद है शंकर अर्का पुनित किस किस का है, अल्फांसो। इसे आप याद रख सकते हैं PAB से क्या इसे याद रख सकते हैं, ठीक है। आप PAB से क्या इसे याद रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं साई सिंधु, इसे आप क्या STK से याद रख सकते हैं, ठीक। उसके बाद निरंजना, जैसे मैंने आपको पहले बता दिया था, निरंजना एक ऐसी वैरायटी जो हमें क्या हर समय प्राप्त होती है, ठीक है। अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ठीक। अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें इसे। उसके बाद बात करते हैं कुछ इसमें इंसेक्ट पेस्ट लगते हैं, वो कौन कौन से हैं उन्हें भी मैं आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो वो सबसे पहला है हमारा कौन सा, आम का फुदका। ये भी एक ऐसा इम्पोर्टेंट वो है इंसेक्ट पेस्ट जो ज़्यादातर आम में हानि पहुंचाता है। एक है मिलीबग, ठीक। मिलीबग भी किस में लगता है, हमारा आम के प्रमुख कीट है ये भी। इनकी रोकथाम के लिए किसका छिड़काव करना चाहिए, कार्बोलिक 0.25% का, ठीक है। उसके बाद हमारी फल मक्खी और तना छेदक, इसे बोलते हैं स्टेम बोरर, ठीक। इसे बोलते हैं फ्रूट फ्लाई, इसे मिलीबग बोलते हैं, ठीक। ये कैसा हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट इंसेक्ट पेस्ट है जो आम में ज़्यादातर क्या लगते हैं, जो आम में क्या हमारे ख़राब कर देते हैं। फल मक्खी क्या करती है, हमारे आम का फल है, ठीक है, आम का फल है जैसे, इसमें क्या है कीड़े डाल देती है, जिससे किनारा आपने देखी होगी, तो ये क्या उससे ज़्यादा हानि पहुंचाती है, ठीक। उसके बाद है क्या है रोग, यानी कि इसमें कौन कौन से रोग लगते हैं उनके बारे में, ठीक। सबसे इम्पोर्टेंट रोग लिए हैं जो ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको अच्छी तरह से ये रोग रखना ध्यान, ठीक।
उसके बाद है पाउडरी मिल्ड्यू। ठीक, पाउडरी मिल्ड्यू का ये किसके थ्रू होता है? पाउडरी मिल्ड्यू जो है इसमें ये होता है छाया रोग भी कहा जाता है, छाया। ठीक है, छाया रोग कहते हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से पाउडर है पत्तियों पर, इस तरीके का पाउडरी मिल्ड्यू होता है। ये किसके थ्रू होता है भाई? फंगस के थ्रू होता है, यानी कि कवक। हिंदी में बोलते हैं कवक, इंग्लिश में बोलते हैं फंगस। ठीक, अगर आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में चाहिए तो आप मुझे कमेंट में एक बार बताएं कि सर हमें हिंदी इंग्लिश दोनों में आप ला सकते हैं, तो मैं आपको उस क्या लाने की कोशिश करूँगा हिंदी इंग्लिश। ठीक है, पर आप हमारे चैनल को जरूर अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात है प्रकोप। इसका प्रकोप जब क्या होता है? फरवरी मार्च में होता है। कब होता है इसका प्रकोप? ज़्यादातर फरवरी और मार्च में होता है। ठीक, एंथ्रेनोज। एंथ्रेनोज कैसा होता है? ये पत्तियों पर काले रंग के क्या धब्बे बना देता है, जैसा आप देख रहे होगे काले रंग के धब्बे बना दिए इसने। ठीक, इस तरीके के, ये कैसा हमारा एंथ्रेनोज है। ठीक, ये भी किसके थ्रू लगता है? फफूंद के थ्रू लगता है। ठीक है, ये किसके थ्रू लगता है? फफूंद के थ्रू लगता है। ठीक, रोकथाम के लिए इनकी बात करते हैं हम दोनों की, तो इनकी रोकथाम आप कर सकते हैं कार्बनडाजिन से। ठीक है, कार्बनडाजिन है उसके से आप क्या रोकथाम इनकी कर सकते हैं कार्बनडाजिन से 0.1% का छिड़काव करके। ठीक, आपको खाली रोगों के नाम याद रखने हैं अगर एंट्रेंस एग्जाम आप क्लियर करना चाहते हैं, बस और कुछ नहीं। उसके बाद है मैंगो मेलफोरेशन। मैंगो मेलफोरेशन ऐसा ऐसा होता है जो जो दो प्रकार का होता है वैसे ही। तो ये एक तो लगता है हमारा किस पे? जो इन्फ्लोरेसेंस है ये इस पर लगता है, और एक लगता है हमारे पत्तियों पर। पत्तियों को क्या है? छोटा कर देता है, गुच्छे नुमा कर देता है। ठीक है, ये दो प्रकार का होता है। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छी तरह से क्या पढ़ लेना। ये है क्या लिख रहा है? वानस्पतिक। ठीक है, पौधों की पत्तियां कैसे हो जाएंगी? इसमें गुच्छे नुमा हो जाएंगी, आपने देखी होंगी, तो वो कैसी हो जाएंगी? गुच्छे नुमा हो जाएंगी, जैसे ये है कुछ इन्फ्लोरेसेंस ब्लैक। ये भी किसके थ्रू लगता है भाई? फंगस के थ्रू लगता है। ठीक है, यह उत्तर भारत में क्या है? सबसे ज़्यादा लगता है। अगर आप उत्तर भारत में जाएंगे तो सबसे ज़्यादा आपको दिखाई देगा कौन कौन सी वैरायटी जिसमें सबसे ज़्यादा लगता है? चौसा में और मुंबई में। आपको चौसा और मुंबई वैरायटी है वो क्या इसके लिए अवॉइड करनी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए अपने खेत में। ठीक है, ये पुष्प यानी कि इन्फ्लोरेसेंस को क्या करता है? गुच्छानुमा कर देता है। ठीक है, जैसा आप देख रहे हैं ये इन्फ्लोरेसेंस है इसका। ठीक, इसे क्या इन्होंने गुच्छानुमा कर दिया। उसके बाद क्या है आगे देखते हैं, फिजिकल डिसऑर्डर है कुछ। ठीक है, फिजिकल डिसऑर्डर है इसके, जो सबसे पहला ब्लैक टिप। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं ब्लैक टिप और हिंदी में बोलते हैं काला सिरा रोग। यह कैसा लगता है? आम के भट्टे का धुआं है उसके कारण लगता है। और जो है इसे अगर हम रोकथाम की बात करते हैं, अगर इससे किस तरीके से हम रोकथाम कर सकते हैं, तो ईंटों का जो भट्टा है उससे क्या है दूर होना चाहिए, लगभग 2 से 11 किलोमीटर के दूर आसपास होना चाहिए बाग लगा हुआ। उसके बाद जो है क्या होना चाहिए? दशहरी क्या अधिक लगानी चाहिए हमें, दशहरी वैरायटी है अधिक लगानी चाहिए। ठीक है, कैसी लगानी चाहिए? अधिक लगानी चाहिए हमें। उसके बाद अगर बोरोन की कमी से भी क्या है हो जाता है, आप देख सकते हैं किस तरीके से क्या ब्लैक ब्लैक इस पर नामी पे दिखाई दे रहे हैं, ये सब लीफ पर भी हैं। ठीक, ये इसमें क्या लगता है? ब्लैक टिप रोग। ठीक, ये आप देख सकते हैं और भी देख सकते हैं किस तरीके से है ये क्या हमारा ब्लैक टिप टिप जो है उसके सब हैं ब्लैक, इसे काला सिरा रोग बोलते हैं। ठीक, उसके बाद है एक रोग और है इसमें इंपॉर्टेंट है, ज़्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है। ये दोनों रोग इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है कि किसकी कमी से होता है, तो बोरोन की कमी से होता है। अगर आपसे ये भी पूछ सकता है कि क्वेश्चन बना के कि हमें जो कौन कौन सी वैरायटी में ये नहीं लगता है, तो आपको ये वैरायटी क्या बतानी है, जो सी मैंने आपको क्या बताई है। ठीक, किस में ज़्यादा लगता है? तो ये किस में लगता है? दशहरी में ज़्यादा लगता है। ठीक है, उसके बाद है कुछ इसकी वैरायटी रेजिस्टेंस वैरायटी भी है, मैं आपको उसको बता दूंगा अगर आप एक बार पूछोगे तो। ठीक है, स्पंजी ऊतक, ये कैसी है? स्पंजी ऊतक जिसे टिश्यू भी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं स्पंज टिश्यू के नाम से क्या जानते हैं इंग्लिश में। उसके बाद बात करते हैं अगर आपकी मिट्टी जो है क्या है ज़्यादा गर्म है। ठीक है, गर्म सोयल में ज़्यादा की वजह से होता है, ये कैसा स्पंज जैसा बन जाता है। ये आप देख सकते हैं खराब खराब सा हो गया। ठीक, आपने अगर आमी खाई होगी तो आपको ज़्यादातर अल्फांसो में ज़्यादा लगता है ज़्यादातर, तो आपने देखो चरपराहट सी जैसा तेजाब से अगर निकलता है वो कैसा हमारा स्पंजी ऊतक से क्या इफेक्ट हो जाता है। ये सबसे ज़्यादा किस में लगता है? अल्फांसो में ज़्यादा लगता है। इसकी रोकथाम के लिए कौन कौन सी वैरायटी लगानी चाहिए हमें? दशहरी का जो बाग है वो हमें क्या ज़्यादा लगाना चाहिए। ठीक है, और देखते हैं
तो बस आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, मिलते हैं इसी प्रकार की अगली कल्टीवेशन में। वो भी इसी तरीके से तैयार है बिल्कुल। अगर आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे, अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो उन तक पहुँच सके आसानी से। ठीक है, और मिलते हैं इसी प्रकार की वीडियो में, तब तक के लिए हमें इजाज़त दें। धन्यवाद।